गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 15 क्लास 8 का, जिसका नाम है द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ इंडिया, यानी कि उन औरतों के बारे में, उन महिलाओं के बारे में भारत की हम आज जानेंगे इस पाठ में, जिन्होंने खेल की दुनिया में बहुत ही बड़े कीर्तिमान हासिल किए हैं। इन इंडिया, भारत में, द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज स्टिल डोमिनेटेड बाय मैन। डोमिनेटेड माने हावी होना। तो खेल की दुनिया में जब भारत की बात आती है तो वहाँ अभी भी आदमियों की ज़्यादा सत्ता है, आदमी लोग ज़्यादा हावी हैं, ना कि औरतें। यानी औरतें कम खेलती हैं, औरतों तक खेल कम पहुँच पाता है, और आदमी लोग ज़्यादा सक्रिय हैं, एक्टिव हैं खेल की दुनिया में। द वुमेन्स आर यूजुअली नॉट इनकरेज्ड। इनकरेज माने प्रोत्साहित करना। तो औरतों को ज़्यादातर प्रोत्साहित नहीं किया जाता है टू टेक अप स्पोर्ट्स, कि वो खेल को अपना कैरियर ले, खेल के प्रति गंभीर हो, उसमें जाए। सिंस देयर चाइल्डहुड, बचपन से ही गर्ल्स आर पुश्ड, गर्ल्स को ऊपर दबाव डाला जाता है, पुश किया जाता है, दबाव डाला जाता है कि टू लर्न वर्च्यू, वर्च्यू माने गुण, टू लर्न वर्च्यू ऑफ ए गुड होम मेकर। भारत में अगर बात आती है तो उन्हें दबाव डाला जाता है या उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है किस चीज़ के लिए, कि वो गुण सीखें एक अच्छे होम मेकर, यानी एक अच्छी गृहिणी बनने के। वेयरएज, और उसके विपरीत, बॉयज आर मोटिवेटेड, और लड़कों को खेलने में, लड़कों को मोटिवेट किया जाता है, लड़कों को प्रोत्साहित किया जाता है टू प्ले आउटडोर गेम्स, कि वो बाहर के खेल खेले, आउटडोर गेम्स खेले। इवन टुडे, आज भी, वाइल बाइंग टॉयज फॉर चिल्ड्रंस, जब हम खिलौने खरीदने जाते हैं, बाइंग माने खिलौने खरीदना, तो जब भी हम खिलौने खरीदने जाते हैं बच्चों के लिए, पेरेंट्स टेंड्स टू बाय टॉयज। माता पिता अक्सर क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि वो क्या खरीदते हैं, गुड़िया खरीदते हैं। इंडोर गेम्स यानी कि घर में खेलने वाले गेम्स को खरीदते हैं। एंड किचन प्लेइंग सेट्स, और जो हमारा किचन होता है, जो हमारी रसोई होती है, उसमें खेलने वाले चीज़ों के को ही खरीदते हैं। उनके सेट्स खरीदते हैं, प्लास्टिक के छोटे छोटे, किनके लिए, अपनी डॉटर्स के लिए, फॉर देयर डॉटर्स, यानी कि अपनी बेटियों के लिए। यानी जब बेटियों के खरीदने की बात आती है खिलौने, तो तो माता पिता हमेशा खिलौने, घर में खेलने वाली चीज़ें ही खरीदते हैं। बट क्रिकेट्स बैट एंड फुटबॉल्स फॉर देयर सन, लेकिन जब हम लड़कों के लिए खरीदने वाली बात आती है तो खिलौनों की, तो क्या खरीदा जाता है, क्रिकेट के बैट्स खरीदे जाते हैं, फुटबॉल खरीदी जाती है, जब हम लड़कों की बात करते हैं कि उनके लिए खिलौने क्या लेके आए। ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत, देयर आर मैनी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन, बहुत सारी भारतीय खिलाड़ी हैं, महिलाएं, जो हु हैव ब्राउड ग्लोरी, जो इन्होंने सम्मान दिया है, सम्मानित किया है टू द नेशन, अपने देश को, बाय विनिंग्स मेडल्स एंड टाइटल, कई सारे मेडल्स और टाइटल्स, यानी खिताब जीत के, किसमें, खेल कूद में। नाउ थिंग्स हैव सर्टेनली इम्प्रूव्ड फॉर वुमेन्स, अब क्या हो गया है, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, चीज़ें बदल गई हैं। द रोल एंड स्टेटस ऑफ एन इंडियन वुमेन, आज के युग में, आज के समय में, औरत का, भारतीय महिला का किरदार, उसकी अहमियत, उनकी वैल्यू, उनकी जगह इन स्पोर्ट्स हैव बिकम इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ ए मैन। इक्विवेलेंट माने बराबर। तो उनकी जगह, उनकी रोल, उनका किरदार उतना ही बराबर हो गया है खेल कूद में, जितना कि आदमियों के आदमी का होता है। यानी कि औरतें भी आदमियों के बराबर खेल कूद में भाग ले रही हैं, कामयाब हो रही हैं और रोल मॉडल बन रही हैं। फॉर्चुनेटली वी हैव मैनी वुमेन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, हमारे पास बहुत सारी ऐसी महान हस्तियां हैं, किसमें, स्पोर्ट्स में।
हु आर द रोल मॉडल फॉर द यंगर जनरेशन, जो कि हमारी नई युवा पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन है, एक रोल मॉडल है। ठीक है। देयर सक्सेस हैव इंस्पायर्ड अदर गर्ल्स, उनकी कामयाबी और औरतों को और लड़कियों को इंस्पायर करती है, यानी कि प्रोत्साहित करती है टू टेक अप स्पोर्ट्स एज देयर कैरियर, कि वो खेल की तरफ रुझान दे, उसको अपने एक कैरियर के तौर पे ले। आइए हम पढ़ते हैं उन्हीं में से कुछ महान हस्तियों के बारे में, ऐसी महिलाओं के बारे में जिन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत कुछ हासिल किया है। नंबर 1 पे है पीटी उषा। पीटी उषा इज वन ऑफ द इंडियन बेस्ट नोन वुमेन एथलीट। पीटी उषा भारत की बहुत ही प्रसिद्ध वुमेन एथलीट है, यानी कि वो महिला जो खेल प्रतियोगिता में भाग दौड़ में बहुत ही अच्छा करती हैं। शी हैज़ वॉन मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। इन्होंने बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी जीते हैं। शी वॉज नोन एज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। उन्हें भारत के दौड़ भाग की जो ट्रैक्स होती हैं और फील्ड होती हैं उसकी रानी कहा गया है। पीटी उषा रिसीव पद्मश्री एंड अर्जुना अवार्ड। पीटी उषा को पद्मश्री जैसा सम्मान और अर्जुन अवार्ड भी मिला है, इतनी महान है। शी वॉज नेम्ड द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी बाय द इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन। उन्हें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी, यानी कि शताब्दी का महान खिलाड़ी का दर्जा भी दिया है राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने, भारतीय ओलंपिक संघ ने। आइए एक और महान हस्ती के बारे में लोग जानते हैं जिसका नाम है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल इज आल्सो नोन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन। साइना नेहवाल को भारतीय बैडमिंटन का गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। शी इज द फर्स्ट वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स। वह भारत के खेल कूद की हिस्ट्री में यानी इतिहास में पहली औरत थी टू रीच द वर्ल्ड नंबर 1 रैंक इन बैडमिंटन, जिन्होंने बैडमिंटन के खेल में पहला अंक दर्जा यानी पहला रैंक तक पहुंचने का खिताब हासिल किया, पहली रैंक तक पहुंची। शी हैज रिसीव पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न एंड अर्जुन अवार्ड फॉर बैडमिंटन। बैडमिंटन के खेल की में उनके बेहतरीन योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आइए एक और महान हस्ती के बारे में जानें, सानिया मिर्जा, जिनका नाम है सानिया मिर्जा इज वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड फेस इन इंडियन स्पोर्ट्स। अगर हम खेल कूद की बात करें, भारतीय खेल कूद की बात करें, तो उसमें सबसे ज़्यादा जाना पहचाना, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चेहरा कोई है, रिकग्नाइज्ड फेस है कोई, तो वो कौन है? सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा को लगभग हर एक लड़की जो खेल कूद में थोड़ा सा भी ज्ञान है वो उनका नाम उन्होंने कहीं ना कहीं सुना होगा। शी इज़ द ओनली वुमन फेस ऑफ इंडियन लॉन टेनिस। इंडियन लॉन टेनिस में खेलने वाली वो इकलौता चेहरा है वो। हु वॉज फॉर्मरली रैंक्ड नंबर 1 इन द वुमेन्स डबल रैंकिंग। जब वुमेन डबल रैंकिंग की बात होती है, यानी कि जहाँ दो लोग मिलकर खेलते हैं लॉन टेनिस, तो उसमें पहला दर्जा पाने का खिताब सानिया मिर्जा के को मिला है। शी हैज रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न एंड पद्म भूषण। और उन्हें इंडियन लॉन टेनिस में इतना बेहतरीन योगदान देने के लिए अर्जुन अवार्ड मिला, WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, पद्मश्री मिला, राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार मिला और पद्म भूषण भी इन्हें मिला। आइए जाने एक और महान हस्ती के बारे में जिनका नाम है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु इज ए राइजिंग स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन। बैडमिंटन के क्षेत्र में एक और उभरता हुआ चेहरा, एक और उभरता हुआ सितारा कहें हम, वो है जिनका नाम क्या है? पीवी सिंधु।
हु इज करंटली द वर्ल्ड नंबर 2 इन BWF वर्ल्ड रैंकिंग, यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की रैंकिंग में वो इस समय कौन है, दूसरे नंबर की खिलाड़ी हैं। शी बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन सिंगल प्लेयर, वो भारत के इतिहास में पहली ऐसी औरत हैं जो एकल खेल में, किसके, बैडमिंटन के एकल खेल में, टू विन अ मेडल एट बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन, भारत बैडमिंटन के वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने मेडल जीता। शी हैज रिसीव अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, उनके इस योगदान के लिए उन्हें अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगली जो हमारी हस्ती हैं उनका नाम है MC मैरी कॉम, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। MC मैरी कॉम इज आल्सो नोन एज द मिलियन रुपी बेबी इन इंडिया। MC मैरी कॉम को भारत में मिलियन रुपी बेबी भी कहा जाता है। दिस टफ लेडी इज ए 5 टाइम बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन, यह शेर दिल महिला बॉक्सिंग में 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन रही है। एंड आल्सो हैज़ एन ओलंपिक ब्रोंज मेडल इन हर किटी, और उनके पास ओलंपिक में कांस्य पदक भी इनके झोली में गिरा था। शी इज़ द फर्स्ट लेडी बॉक्सर टू हैव वॉन द ब्रोंज मेडल फॉर इंडिया एट द लंदन ओलंपिक, यह भारत की पहली महिला बॉक्सर थीं जिन्होंने लंदन ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक ये वाला जीता था। शी इज ऑनर्ड विद पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और इसके लिए उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मिथाली राज इज द फेस ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। मिथाली राज को आप भारत की क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम के चेहरे के रूप में आप इन्हें पहचानते होंगे। एंड इज रैंक नंबर 1 बाय द ICC वर्ल्ड वुमेन क्रिकेट रेटिंग, और ICC की विश्व महिला क्रिकेट की रेटिंग में उनका पहला स्थान है। शी इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, वह भारत की क्रिकेट टीम की कप्तान है। इन टेस्ट एंड ODI, टेस्ट और वनडे में, दोनों में ही। ही इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेट, इनके पास वुमेन यानी महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने का खिताब भी इनके पास है। She has received Arjun Award, पद्मश्री, यूथ स्पोर्ट आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड एंड मैनी मोर। मिथाली राज को अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री और यूथ स्पोर्ट्स आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड के अलावा और भी कई सारे पुरस्कारों से और सम्मानों से नवाजा गया। गीता फोगोट इज एन इंडियन रेसलर। गीता फोगोट कौन है? भारतीय पहलवान है। एंड द फर्स्ट स्पोर्ट्स वुमेन फ्रॉम द कंट्री टू हैव क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक, और प्रथम महिला है जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में क्वालिफाई किया। शी इज ए फ्री स्टाइल रेसलर हु हैज won इंडियन फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन रेसलिंग। यह एक फ्री स्टाइल पहलवान है जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया था, किसमें? पहलवानी में, यानी कुश्ती में, एट द कॉमनवेल्थ गेम में। शी हैज बीन कन्फर्ड विद, और उसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया विद द अर्जुन अवार्ड से फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट इन 2012। 2012 में भारतीय खेलों में और उनके बेहतरीन योगदान के लिए और बहुत अच्छा खेल खेलने के लिए, कुश्ती में नाम करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अरुणिमा सिंह इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम
माउंट एवरेस्ट। अर्नवा सिंह भारत की पहली विकलांग महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पहाड़ पे चढ़ी थी। ए फॉर्मर नेशनल फुटबॉल एंड वॉलीबॉल प्लेयर, और इसके साथ ही वह एक पूर्व फुटबॉल और वॉलीबॉल प्लेयर भी रही हैं। शी लॉस्ट हर लेग आफ्टर शी वॉज थ्रोन आउट फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन। उन्होंने अपने एक पैर को गंवा दिया था। कब? जब शी वॉज थ्रोन आउट फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन, जब उन्हें एक चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। थ्रोन आउट यानी फेंक देना। वाई रजिस्टिंग एन अटैक फ्रॉम थीव्स इन 2011, जब वह कुछ चोरों के हमले से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी जब 2011 में। शी हैज रिसीव पद्म श्री एंड तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। उन्हें पद्मश्री और तेंजिंग नोर्गो नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला, विच इज एट पर विथ द अर्जुन अवार्ड, जिसके साथ उन्हें क्या मिला? अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। देयर आर मैनी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन, बहुत सारी ऐसी महिला राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं हमारे इंडिया में, हु ब्रिंग ग्लोरी टू देयर फैमिलीज, जिन्होंने अपने परिवार के लिए एंड द नेशन और अपने देश के लिए सम्मानित करने का कार्य किया है। However, our society still need to understand, हालांकि हमारी सोसाइटी, हमारे समाज को अभी भी ये समझने की ज़रूरत है that encouraging sports among girls, कि औरतों में खेल कूद के विचार को बढ़ावा देने के से, उन्हें प्रोत्साहित करने से खेल कूद के प्रति इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर देयर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यह करना उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, उनके पर्सनालिटी के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। एज इट इज़ फॉर देयर एकेडमिक्स, जितना कि उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है, जितना शिक्षा जरूरी है उतना ही खेल कूद भी उनके लिए आवश्यक है। वर्च्यू लाइक टीम स्पिरिट, गुण कौन कौन से? टीम स्पिरिट के यानी कि खेल भावना के, लीडरशिप के यानी कि नेतृत्व करने के लिए, फॉर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी यानी कि निर्णय लेने की क्षमता, कोई भी डिसीजन लेने का उनकी क्षमता, एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी बेटर लर्न ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड। ये सारे गुण जो हमें अभी बताए गए वो सब हम कहाँ बेहतर सीख सकते हैं? खेल के मैदान में ही बेहतर सीख सकते हैं। तो उनको खेल के प्रति जागरूक करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों, ये यहाँ पे हमारा पाठ खत्म होता है। उम्मीद है आपको इससे बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। हमारे बहुत महान हस्तियों के बारे में आपको आज जानकारी मिली होगी। आइए अब इसके वर्ड मीनिंग्स हम लोग नोट कर लेते हैं। आप लोग अपने पेन और कॉपी निकाल लीजिए। चलिए वर्ड्स मीनिंग सर्च करते हैं हम लोग। वर्ड्स हैं ग्लोरियस, डोमिनेटेड, encouraged, virtues, homemaker, motivated, proud, bout, glory, certainly, improved, role, status, equivalent, fortunately, personality, generation, inspire, career। athletes, award, received, recognized, formerly, rising star, currently, kitty, bronze, honored, qualified,
conferred, outstanding achievement, amputee, thrown out, resisting, encouraging, personality development, academics, team spirit, leadership, डिसीजन मेकिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये सारे शब्दों के वर्ड मीनिंग आप लोग सर्च कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेसन में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक और क्लास डिसमिस।